हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स प्लेस। आई होप आप सब सेफ होंगे। हेयर इज़ अगेन रोशनी एंड आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में, वाटर के बारे में पढ़ाया है, तो आप वो भी जाकर ज़रूर देख लेना। ओके, मैं उस तीनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड इस वीडियो का आप एंड तक ज़रूर देखना। ओके, इसमें हम काफ़ी सारे पिक्चर्स के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोसफेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर। अब देखो, ये हम समझते हैं कि ये कैसे होता है नैरो जोन। हमें इसमें क्या बोला है, नैरो जोन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं बायोस्फेयर क्या होता है। अब देखो यहाँ पे आप पिक्चर, एज यू कैन सी हेयर द इमेज ऑफ बायोस्फेयर। अब देखो यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर मतलब अर्थ, जो हम जहाँ पे हम रहते हैं, जो लैंड वाला एरिया होता है उसी को हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, देन है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर किसको बोलते हैं? वाटर, मतलब जो पानी वाला एरिया होता है। ठीक है, ओशियंस, रिवर्स एंड ये सब चीज़ें किस में इंक्लूड होती हैं? हाइड्रोस्फेयर में। देन आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हम बोलते हैं एयर को। ठीक है, मतलब आसमान को बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर, जहाँ पे एयर है। ठीक है, जहाँ पे बर्ड्स फ्लाई करती हैं, ये सब, इन सारे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब इन तीनों को इंक्लूड करके ये तीनों पार्ट्स जब मिल जाते हैं, जब तीनों चीज़ें एक जगह पे होती हैं, तब हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, वो समझते हैं। देखो, सपोज आपको रहना है, अगर आप चाहो कि आप पानी में रह लो तो आप रह सकते हो? नहीं रह सकते। ठीक है, तो अगर सिर्फ जहाँ पे पानी पानी है हम वहाँ नहीं रह सकते। ठीक है, और अगर मान लो सिर्फ आपको लैंड एरिया में रहना है, आपको किसी ने बोल दिया कि आपको सिर्फ लैंड एरिया में रहना है, ओनली लिथोस्फेयर में रहना है, तो आप लिथोस्फेयर में रह सकते हो? नहीं रह सकते। ठीक है, अगर आप लैंड पे रहोगे, वहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, हाँ, पानी नहीं होगा, एयर नहीं होगी, तो आप कैसे रहोगे? ठीक है, तो फिर है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर अगर मान लो आपको बोल दिया किसी ने हवा में रहना है आपको पूरे टाइम, ठीक है, तो आप रह सकते हो? नहीं रह सकते। ठीक है, आप पूरे टाइम ऊपर भी नहीं रह सकते एयर में। ठीक है, हमें पानी भी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लांट्स चाहिए, एनिमल्स चाहिए, मतलब सारी चीज़ें हमें हमारी नीड होती है हर चीज़ की। ठीक है, तो इसीलिए हम जब ये तीनों चीज़ें एक जगह पे होती हैं, ठीक है, जब ये तीनों जगह एक जगह कॉन्टैक्ट हो जाती है, मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है, एक नैरो जोन में, उसी को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो हमने हेडिंग पढ़ी थी वो समझते हैं। यहाँ एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे देखो जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, बायोस्फीयर, यही होता है बायोस्फीयर, जहाँ पे तीनों चीज़ें इंक्लूड हो जाएं। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर। ठीक है, मतलब ये बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर, जहाँ पे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर तीनों चीज़ें आ जाएँ, ताकि हम सारी चीज़ें मतलब सारी चीज़ें हमें चाहिए, तो पानी भी मिल जाए हमें, एयर भी मिल जाए, ठीक है, और लैंड भी मिल जाए, तो ऐसे ही एरिया को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझते हैं हम क्या होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में देखो, जितनी भी बायोस्फीयर में चीज़ें हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स रहते हैं बायोस्फीयर में, हम वी ऑल आर इंटर रिलेटेड और वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब हम जितने भी लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, हम सब एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। वो कैसे? देखो, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? जब हमें फ्रूट्स भी नहीं मिलेंगे, वेजिटेबल्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? ठीक है, तो एज वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स, सो वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ठीक है, आप सिमिलरली एनिमल्स भी प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। ठीक है, एनिमल्स को शेल्टर कैसे मिलेगा? तो ये सारी चीज़ें हमें, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं। तो और ये सब जैसे एनिमल्स भी कुछ चीज़ें प्लांट्स को देता है और प्लांट्स भी कुछ चीज़ें एनिमल्स को देती है। ठीक है, सो ऐसे ही हम सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। सो वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, और इसी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अभी हमने देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो हम वो देखते हैं कि हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है। ठीक है, सो प्लांट्स प्रोवाइड अस टिम्बर एंड पेपर विच इज़ एसेंशियल फॉर स्टडीज़। अब देखो, टिम्बर, हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, लकड़ियों से हम क्या करते हैं? फर्नीचर बनाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। पेपर हमें वुड से मिलता है। ठीक है,
जो वुड होती है, वुड से ही तो हमें पेपर मिलता है, और जो हमारे स्टडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमारे पास पेपर्स ही नहीं होंगे, हमारे पास शीट्स ही नहीं होंगे, तो हम कैसे पढ़ेंगे, ओके। सो टिम्बर एंड पेपर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, गिव शेल्टर टू एनिमल्स। अब जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो कैसे, देखो अब जितने भी फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया में जितने भी ट्रीज़ हैं वहीं पर एनिमल्स रहते हैं, तो एनिमल्स के लिए घर क्या है, एनिमल्स का घर है प्लांट्स, ओके। सो एंड नेक्स्ट है प्रोड्यूस ऑक्सीजन। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऐसा, आपको पता ही है कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। इस टाइम पे भी देख लो आप, कितना ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा कमी हो रही है डैट ऑक्सीजन से बहुत सारे लोग, काफ़ी सारे लोग मर चुके हैं। सो ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं, ओके। आप न्यूज़ चैनल खोल के देखो, आपको पता चल जाएगा डैट ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसीलिए कहते हैं कि हमें प्लांट्स को ज़्यादा लगाना चाहिए, प्लांट्स हमें ज़्यादा ग्रो करने चाहिए, ठीक है। हमें एफॉरेस्टेशन पे ज़्यादा काम करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, गिव्स अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। अब प्लांट्स जो हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स भी प्रोवाइड करते हैं और वेजिटेबल्स भी प्रोवाइड करते हैं ना, ये तो आपको पता ही है। हम प्लांट से बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी हम खाना खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही तो मिलता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमें सर्वाइव करने में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि देखो मेडिसिन में काम आती हैं प्लांट। यहाँ पे देखो आप छोटी सी एक पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये मेडिसिन की एक पिक्चर बनी है, ब्रह्मा कमल। एक ब्रह्मा कमल फ्लावर है, इससे हम क्या बना सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं, ठीक है। एक मेडिसिनल हर्ब है ये, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्लांट्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं और प्लांट्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको प्लांट्स के बारे में पता चल गया। अब हम देखते हैं एनिमल्स, ठीक है, वाइल्ड लाइफ में क्या क्या इंक्लूड होता है। देखो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स एज वेल एज द एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। अब देखो नेचुरल वेजिटेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेचुरल वेजिटेशन में क्या होता है, बायोस्फीयर पूरा इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ में क्या क्या इंक्लूड होता है, एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, बर्ड्स और एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स, मतलब जो पानी में रह जो एनिमल्स होते हैं वो भी वाइल्ड लाइफ के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो हमें एनिमल्स से क्या क्या मिलता है, दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट एंड वूल। अब देखो जो काव है, काव हो गया, गोट हो गई, इन सब से हमें क्या मिलता है, ये सब हमें मिल्क प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। गोट से हमें मीट भी मिलता है, ठीक है। वूल हमें किससे मिलता है, शीप से, ठीक है। भेड़ आपने सुना होगा, उससे हमें वूल मिलता है, ठीक है। जो हम गर्म कपड़े पहन पाते हैं, हम जब हमें ठंड लगती है तो हम ऊन पहनते हैं ना, ऊन के कपड़े, तो वो कहाँ से मिलता है हमें, वो भी हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है। सो एनिमल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके। यहाँ पे देखो आप सिल्क वॉर्म की पिक्चर देख सकते हो। सिल्क वॉर्म से क्या मिलता है, सिल्क वॉर्म हमें क्लोथ बनाने में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्लोथ बनाने में हमारी हेल्प करती है सिल्क वॉर्म, ठीक है। जो हमारे सिल्क के कपड़े सुने होंगे आपने, सिल्क के कपड़े कहाँ से बनते हैं, वो सिल्क वॉर्म से बनते हैं, ठीक है। अब देखो जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। वो कैसे, देखो इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस। अब जो बीज होते हैं, जो छोटे छोटे जो बीज आपने देखे होंगे, ठीक है, मक्खियाँ, उनसे हमें क्या मिलता है, उनसे हमें हनी मिलता है, ठीक है। दे प्रोवाइड अस हनी। सो इतने छोटे एनिमल्स भी हमें ऐसी चीज़ें दे सकते हैं, तो आप सोच सकते हो कि हमारे लिए एनिमल्स कितना इंपॉर्टेंट है, ओके। अब जो हनी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हनी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। और एक और चीज़, ये काम करते हैं एज अ डीकम्पोजर्स, ठीक है। दे एक्ट एज अ डीकम्पोजर्स, ओके। डीकम्पोजर्स क्या होता है, डीकम्पोजर्स आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब ये मर जाते हैं तो ये मरने के बाद क्या करते हैं, हमारी जो मिट्टी होती है उसको बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये डीकम्पोजर्स बन जाते हैं, ठीक है। अब इनका तो अंतिम संस्कार होता नहीं होगा, है ना। सो ये क्या करते हैं, मिट्टी में ही रहते हैं और मिट्टी में ही ये डीकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये हमारे लिए हमारे प्लांट्स को हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बर्ड्स लाइक वल्चर। अब वल्चर क्या होती है, वल्चर आपने सुना होगा, गिद्ध, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो वल्चर की, ओके, मैं आपको शो कर दूँगी, देखो एज इट इज़ अ स्केवेंजर। अब जो वल्चर होता है, वल्चर क्या होती है, स्केवेंजर के अंदर इंक्लूड होती है। स्केवेंजर क्या होते हैं, स्केवेंजर होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। डैट कंज्यूम डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो भी मतलब जो मर जाते हैं इंसान, या जो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मरे हुए छोटे छोटे कीड़े हो गए या एनिमल्स हो गए, जो भी हो गए, वो जो कंज्यूम करते हैं उन्हीं को हम स्कैवेंजर बोलते हैं, और वल्चर एक स्कैवेंजर है, ठीक है। दे कंसीडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट। अब जो वल्चर है, वल्चर अब
स्कैवेंजर है, स्कैवेंजर मतलब जो है डेड ऑर्गेनिम्स को खाते हैं। तो फिर ये क्या होता है, जितने भी अगर जो कूड़ा करकट है, जैसे मान लो अगर कोई एनिमल मर गया, ठीक है, रास्ते में हमारे मान लो कॉलोनी में कोई एनिमल मर गया, तो ये क्या होता है, अब वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाएगा, ठीक है, तो वो वल्चर उसको जब खा जाएगा तो वो साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्लेंजर की तरह भी काम करता है हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। जहाँ पे अगर जो एनिमल जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं वहाँ पे जब ये स्कैवेंजर्स जब घूमते हैं तो स्कैवेंजर्स एक तरीके से साफ़ सफाई का काम करते हैं, ठीक है। जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खा जाते हैं और ये क्लीन कर देते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ डैट वल्चर जो है, अब देखो कुछ ऐसे मतलब कुछ केमिकल्स होते हैं जो हम एनिमल्स को खिलाते हैं, ठीक है। तो वो जो एनिमल्स जब वो खाते हैं तो जब उसको वल्चर कंज्यूम करता है तो वल्चर कंज्यूम करेगा तो वल्चर के अंदर भी वो केमिकल जाएगा। तो वो उस केमिकल की वजह से क्या होता है, उस केमिकल की वजह से जो वल्चर की किडनी है वो फेल होती है, ठीक है। सो मतलब ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है वल्चर के लिए, ठीक है। जो भी हम केमिकल्स हम एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सपोज़ हमने गोट को कोई केमिकल दिया, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं वल्चर के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप ये नाम देख सकते हो, ओके। सो ये जो केमिकल है, ये केमिकल वो प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को। सो ये वल्चर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, उसकी किडनी को फेल कर देता है ये, ठीक है। सो ऑल द एनिमल्स वेदर इट्स बिग और स्मॉल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। अब देखो अभी हमने देखा कि छोटे छोटे एनिमल्स भी हमारे लिए कितने हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो जितने भी चाहे छोटे हों चाहे बड़े एनिमल्स हो, ये दे ऑल आर मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम, ठीक है। ये सब हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन के कुछ टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। अब जो वेजिटेशन की जो ग्रोथ होती है वो सबसे पहले किस पे डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड करती है। उसका टेम्परेचर कैसा होगा और उसमें मॉइस्चर कैसा होगा उस पर डिपेंड करती है हमारी वेजिटेशन की ग्रोथ, ठीक है। अब ये 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है फॉरेस्ट, देन ग्रासलैंड्स, देन स्क्रब्स और उसके बाद टुंड्रा वेजिटेशन, ठीक है। तो 4 टाइप की वेजिटेशन होती है, हम पढ़ते हैं इनमें क्या होती है। फॉरेस्ट आपको पता ही होगा, फॉरेस्ट इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। अब जो जहाँ पे हैवी रेनफॉल मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में बारिश होती है, ठीक है, ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में बारिश होती है वहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ ग्रो करते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, ये हैवी रेनफॉल की वजह से होता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी पड़ता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी की सप्लाई होती है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी मिलता है प्लांट्स को, तो इसीलिए वो बहुत लंबे लंबे वहाँ पे ट्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स मतलब जहाँ पे घास मतलब जो छोटी छोटी ग्रासेस जहाँ पे ग्रो होती हैं वहाँ पे उन एरिया को हम ग्रासलैंड्स बोलते हैं। इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल होती है, ठीक है, मतलब नॉर्मल मॉडरेट रेट में जो रेनफॉल होती है वहाँ पे कैसे ट्रीज़ होते हैं, वहाँ पे शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज़ होते हैं, ठीक है। एंड ग्रासेस ग्रो फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वहाँ पे मतलब ग्रासेस वगैरह ज़्यादा ग्रो होती हैं, ठीक है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड्स। और ये कहाँ पे होती हैं, ठीक है, यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो मॉडरेट होती है, ये याद रखना आप। इसके बाद देखो थर्ड है स्क्रब्स। अब स्क्रब्स क्या होती हैं, स्क्रब्स जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना उन्हीं को हम स्क्रब्स बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, जैसे कि डेजर्ट वाला एरिया हो गया, ठीक है। डेजर्ट एरियाज में जो श्रब्स ग्रो करते हैं, जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो कैसे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वैक्सी होते हैं, ठीक है, ताकि अगर उसमें जब उसको पानी ना मिले तो उसकी वैक्स के कारण उसमें मॉइस्चर बना रहे, ठीक है। उसके वजह से वहाँ पे ऐसे प्लांट्स ग्रो होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जिसमें मतलब जो कांटे, एक तो कांटेदार भी होते हैं वो, ठीक है, थॉर्नी श्रब्स और वैक्सी जिसमें होता है, जिसमें वैक्स होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी लेयर होती है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, उस प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्रब्स, ठीक है। इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, ठीक है। In such areas, plants have deep roots and leaves have thorny and waxy surface to reduce loss of moisture by transpiration, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पानी नहीं होगा तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन की कमी भी बहुत होगी, ठीक है, मॉइस्चर नहीं मिलेगा उसको। तो यहाँ पे देखो आप ऐसे कैक्टस, आपने सुना होगा कैक्टस जो होते हैं वो डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं, तो ये क्या होते हैं, स्क्रब्स होते हैं, ठीक है, और इनमें बहुत वैक्स भी होती है। नेक्स्ट है तुंद्रा वेजिटेशन। तुंद्रा वेजिटेशन क्या होती है, इन द एरिया ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स,
टुंड्रा वेजिटेशन ग्रो एंड इट कंप्राइजेज ऑफ मॉसेस एंड लिचेंस। अब देखो जो कोल्ड एरिया होते हैं जहाँ पे पोलर बियर रहते हैं, ठीक है, पोलर रीजन्स जो होते हैं, ठीक है, जो आप एकदम साउथ और नॉर्थ एरिया में, जो नॉर्थ पोल पे जो साउथ पोल पे जो एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन होती है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें मॉसेस और लिचेंस होते हैं। यहाँ पे देखो मॉसेस आप देख सकते हो, ऐसे मॉसेस होते हैं ग्रीन ग्रीन से कलर के, ठीक है। एक तरीके से आप समझ सकते हो फंगस या ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे वहाँ पे प्लांट्स जो भी हैं वो ऐसे ग्रो करते हैं, ठीक है। लिचेंस इस टाइप के होते हैं येलोइश कलर में, ओके। सो टुंड्रा वेजिटेशन में ऐसे ग्रो होते हैं, ठीक है। ग्रासलैंड और फॉरेस्ट देख सकते हो आप, यहाँ पे ये ग्रासेस हैं और ऊपर फॉरेस्ट है, ठीक है। जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं फॉरेस्ट है और ये जो छोटे छोटे हैं ये ग्रासेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में, दैट फॉरेस्ट को किस किस पार्ट्स में हम डिवाइड किया है। फॉरेस्ट के भी 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और हम कंजर्वेशन पढ़ेंगे, दैट व्हाट आर द कंजर्वेशन मेथड्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा जितना मैंने आज कराया। एंड प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड स्टे safe at home. Thanks for watching this video.